हिंदुस्तान को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अब सीधे रेल नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। मोदी सरकार नए रेल नेटवर्क के मास्टर प्लान पर तेजी से काम कर रही है। इंतजार कीजिए बस उस दिन का जब रेल में बैठकर आप सीधे केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुंच सकेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा केदार के दरबार में जाना होगा अब और आसान। बद्रीनाथ के दर्शन की राह भी होगी आसान। गंगोत्री की यात्रा में अब कम होंगे राह के रोड़े। अब मुश्किल नहीं रहेगी यमुनोत्री की डगर। चार धाम के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। भक्ति की राह में रोड़े उन्हें दिक्कत तो देते हैं, लेकिन दरबार में हाजिरी से मन के भीतर जो भाव उभरता है उसके सामने राह के कंकड़ कुछ भी नहीं। भी पहुंच सकेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को हाईटेक तरीके से सफल बनाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए सबसे पहले उसने ध्यान दिया बद्रीनाथ पर। बद्रीनाथ के रोड्स बनाए जा रहे हैं और जगह जगह आप देखेंगे तो ऑल वेदर रोड से बद्रीनाथ तक के रोड्स को कनेक्ट किया जा रहा है। और कोशिश लगातार सरकार की ये है कि यानी कि रेनिंग सीजन में, मानसून के टाइम में रास्ता खराब ना हो और यात्रा में कोई दिक्कत ना है। इसलिए इस प्रकार के रोड डेवलप किए जाएं कि आने वाले समय में यानी कि 3-4 महीने लगातार यात्रा सुचारू रूप से चल सके। दरअसल भारतीय रेलवे ने तीर्थ यात्रियों के लिए चार धाम यात्रा को सुगम बनाने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए जल्दी ही भारतीय रेल चार धाम तीर्थ स्थलों के रूट पर ट्रेन चलाने की दिशा में काम कर रही है। प्रोजेक्ट के तहत चार धाम कहे जाने वाले गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को देहरादून और कर्णप्रयाग से जोड़ा जाएगा। चार धाम के प्रस्तावित रूट के करीब डोईवाला और ऋषिकेश स्टेशन भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। प्रोजेक्ट पर काम पूरी तेजी से चल रहा है, जिसे 2021 तक पूरा करना है। कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन का काम है उसको हम कह सकते हैं कि वॉर फुटिंग पे इस समय काम चल रहा है। जो इनिशियल स्टेज के जितने भी काम होते हैं, जहाँ जहाँ टनल्स बननी हैं, ब्रिजेस बनने हैं, उनके लिए जो अप्रोच रोड्स हैं, उन सब पे काम चल रहा है। चार धाम जाने के लिए अब तक आपको हल्द्वानी से काठ गोदाम तक की ट्रेन की सुविधा हासिल थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आप कर्णप्रयाग और देहरादून से सीधे चार धाम यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट के फाइनल सर्वे की जिम्मेदारी दी गई थी। सर्वे पूरा होने के बाद अभी रुद्रप्रयाग में लगभग स्टेशन का काम पूरा होने की स्थिति में। एक्शन कहीं भी नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। और केदारनाथ की यात्रा में जिस तरह से पिछले 2 सालों में बूम आया है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मोदी जी की जो लगातार यात्रा केदारनाथ की रही है उसकी बड़ी भूमिका इसमें रही है। और रास्ते बने हैं, लेकिन जिस तरह से आवाजाही बढ़ी है अभी भी उनमें सुधार की गुंजाइश है।
और सरकार के संज्ञान में है। उसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं और अभी तक जो काम हुआ है उसको संतोषजनक कहा जा सकता है। चार धाम को विकसित करने का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि रेलवे के आने से न सिर्फ चार धाम की यात्रा सुगम होगी, बल्कि उत्तराखंड के विकास का नया द्वार भी खुलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा रूट लगभग 327 किलोमीटर का होगा। इस रूट पर 21 नए रेलवे स्टेशन, 61 सुरंगें और 59 पुल बनाए जाएंगे। लेकिन सरकारी कोशिशों की नाकामी उन्हें ज्यादा सताती है। 2013 केदारनाथ की त्रासदी के बाद बाबा के दरबार के पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार अगर सचेत है तो उसकी कोशिशें भी रंग लाती है। पीएम मोदी की कोशिशों का नतीजा अब दिख रहा है। रेलवे हिंदुस्तान की रफ्तार है। जाहिर है चार धाम की यात्रा के पड़ाव में रेल सेवा भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा। वरुण सिन्हा, बद्रीनाथ, न्यूज़ 24। 19 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे तो मंदिर की भव्यता देखकर जहन में ये सवाल पैदा होना लाजमी था कि 2013 की त्रासदी के दौरान केदारनाथ की तस्वीर कैसी थी और अब 6 साल बाद केदारनाथ के दरबार में फिर से वही रौनक लौट आई है। मोदी की भक्ति ही नहीं, विकास कार्यों से भी बाबा का दरबार चमक रहा है। घाटी के दोनों ओर बन रही त्रिस्तरीय दीवार, संगम से ही हो जाएगा मंदिर का दर्शन। 40 फीट चौड़ा रास्ता बनाने का काम जारी। मंदिर के सामने एक प्लाजा बनाने का भी प्रस्ताव। मेडिटेशन सेंटर और मेमोरियल बनाया जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर बनेगा घाट। मोदी सरकार कर रही है केदारनाथ का कायाकल्प। पीएम मोदी के मास्टर प्लान के बाद केदारनाथ कैसा दिखेगा, ये उसकी वर्चुअल तस्वीर है। लेकिन 19 मई की इस तस्वीर को आप शायद नहीं भूले होंगे, जब पीएम मोदी केदारनाथ के मास्टर प्लान का खुद मुआयना कर रहे थे। दरअसल 2013 की त्रासदी ने पूरे केदारनाथ का भूगोल ही बदल दिया। 21 हेक्टेयर में फैला ये क्षेत्र अब सिर्फ 13 हेक्टेयर का रह गया है। लेकिन केदारनाथ की सुरम्यता और इसके अलौकिक स्वरूप को लेकर के श्रद्धालुओं के ऊपर शायद ही इसका कोई असर हुआ हो। पीएम मोदी के मास्टर प्लान के पूरा होने के बाद त्रासदी की तस्वीरें शायद जहन में बहुत पीली और पुरानी पड़। पीएम मोदी का केदारनाथ कनेक्शन इस विकास की पूरी कहानी की शुरुआत है। प्रधानमंत्री केदारनाथ में सुविधाओं के इंतजाम की निगरानी खुद करते हैं। देखिए, केदारनाथ एक तो सेंचुरी क्षेत्र में है और पर्यावरण जो इस समय सबसे बड़ा कॉमन कंसर्न है, वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न है। सेंचुरी एरिया में होने के नाते जो इस समय मौजूदा कानून है उसमें सड़क को लेकर के बहुत उहापोह की स्थिति है। लेकिन रोपवे का यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्दी रोपवे का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक तरफ जहां रेल नेटवर्क पर काम चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर ऑल वेदर रोड पर भी काम किया जा रहा है। आमतौर पर बरसात में रोड टूटने और पहाड़ के खिसकने की वजह से रास्ते ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार चार धाम यात्रा में कोई व्यवधान ना आए और बारिश हो या सर्दियों में लगातार काम चलता रहे, इसके लिए इस तरह के रोड का निर्माण कर रही है। जानकार भी मानते हैं कि पहले के मुकाबले रोड में लगातार सुधार हो रहा है। पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हम तब तक नहीं कह सकते जब तक बरसात नहीं होगी। बरसात होने से असलियत पता चलेगी कि बरसात में ही रोड टूटती है। मई जून में कभी भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। अब जुलाई में जो है होती है, उस समय कंट्रोल रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। चार धाम के लिए ऑल वेदर सड़क बनाने में सबसे बड़ी समस्या मौसम ही है। सर्दियों के 2 महीने और बारिश के 2 महीने यहाँ 4 महीने काम बंद रहता है। लिहाजा अगले 2 सालों में ऑल वेदर सड़क निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो ऑल वेदर रोड की आप बात कर रहे हो, ऑल वेदर रोड तो एकदम अच्छा कार्य यहाँ से दिख रहा है। वो जहाँ तक सड़क आई है
और जो पैदल मार्ग भी है गौरीकुंड से केदारनाथ का, उसमें भी वो काफ़ी सड़क चौड़ी हो चुकी है और जो घोड़े खच्चर डंडी कंडी इत्यादि और पैदल जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक मार्ग यहाँ पे बन चुका है। पीएम मोदी की यात्रा और रुचि से चार धाम की तस्वीर बदल रही है। विकास कार्यों की रिपोर्ट हर 3 महीने पर मिलने से सरकारी काम में ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई है। चार धाम यात्रा करने वालों की तादाद में भी हर साल इजाफा हो रहा है और जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रद्धालुओं को सिर्फ सहूलतें ही नहीं मिलेंगी बल्कि दर्शन करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। वरुण सिन्हा, केदारनाथ, न्यूज़ 24। चार धामों में केदारनाथ की तरह गंगोत्री यमुनोत्री का विकास नहीं हो रहा। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब भी बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि मोदी के मास्टर प्लान के पूरा होने पर गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते के संकट भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो धाम भी देश के रेल नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। सनातन काल से बहती गंगा यहीं जमीन स्पर्श करती है। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, हिंदुस्तान की फीट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। माना जाता है कि स्वर्ग से उतरकर गंगा जी ने पहली बार गंगोत्री में ही धरती का स्पर्श किया। वैसे गंगा का वास्तविक उद्गम गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख में है, लेकिन श्रद्धालु गंगोत्री में ही गंगा जी के प्रथम दर्शन करते हैं। अभी तक गंगोत्री यात्रा का जो रूट है उसके मुताबिक आप ऋषिकेश से यात्रा शुरू कर उत्तरकाशी, गंगनानी, धराली और भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री पहुंच सकते हैं। लेकिन विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री के विकास की राह में रोड़े अभी ज्यों के त्यों हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। अब भी आपको गंगोत्री पहुंचना है तो कम से कम 2 दिनों का वक्त चाहिए। यहां पहुंचने के लिए ऋषिकेश सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से 248 किलोमीटर का सफर तय कर आप यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। एक तरफ तो जहां गंगोत्री जाने के लिए सड़क निर्माण का काम जोरों पर है, वहीं रेलवे नेटवर्क पर भी काम जारी है। रेलवे ने प्रोजेक्ट का जो सर्वे किया है उसके मुताबिक गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए डोईवाला से 153 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जबकि कर्णप्रयाग से बद्री केदारनाथ के लिए 174 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए 127 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का काम जारी है। जाहिर है अब गंगोत्री यात्रा की राह आसान होने वाली है। हालांकि प्रोजेक्ट के पूरा होने में अभी काफी वक्त लगना है। गंगोत्री दर्शन के बाद आपको दिखाते हैं कैसे केदारनाथ के पुनर्निर्माण के बाद मांग उठी कि यमुनोत्री की राह में आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जाए। 4 धामों में से एक यमुनोत्री गढ़वाल और उत्तरकाशी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वो पवित्र स्थान है जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यह स्थान अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है।